हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग JCERT क्लास 7 के इतिहास का पहला चैप्टर मध्यकाल में भारत के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, अल इद्रिसी एक डैश था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भूगोलवेत्ता एवं लेखक। ठीक है। ख नंबर, भारत का मध्यकालीन इतिहास डैश वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन है। तो इसका उत्तर होगा 1000। ग नंबर है, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा मानचित्रकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, अरबों के सिंध विजय की जानकारी डैश नामक पुस्तक से मिलती है। तो इसका उत्तर होगा चचनामा। अंगन नंबर है, इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के डैश का जानना जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा भौगोलिक परिस्थितियों। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम। क दिया गया है कि तहकीक हिंद, लेखक का नाम अमीर खुसरो। ख दिया गया है तबकात नासिरी अलबेरूनी, लेखक लिखा गया है। ग नंबर, ताज उल मासिर, लेखक में मिनहाज उस सिराज लिखा गया है। घ नंबर है मसनवी और लेखक में हसन निजामी। तो इसको सही से मिलान कराना है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। तो क नंबर का जो मिलान होगा तहकीक हिंद, इसका उत्तर होगा अलबेरूनी, सही उत्तर। ख नंबर है तबकात नासिरी, इसका सही मिलान होगा मिनहाज उस सिराज। ग नंबर है ताज उल मासिर, इसका सही आंसर होगा हसन निजामी। घ नंबर मसनवी, इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो क नंबर प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी कौन था? तो इसका उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, जिन्होंने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे। वृत्तांत का अर्थ होता है कि उसके द्वारा घूम घूम के स्थानों के बारे में जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी, ये सबको लिखना, वही होता है वृत्तांत। ठीक है। तो उन्होंने 1356 और 1358 में 2 वृत्तांत लिखे थे। 1971 ईस्वी तक बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जानकारी नहीं थी। यह किसी पुस्तकालय में दबा पड़ा था जो बाद में मिला। तो क्या हुआ कि इसका जो पहला वृत्तांत था वो 1971 तक इतिहासकारों को नहीं मिला था, वो किसी पुस्तकालय में रखा गया था। ठीक है, जो बाद में मिला। दोनों वृत्तांत में अंतर है, दोनों जो वृत्तांत है उसमें बहुत अंतर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर होगा भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। भगवत गीता धर्म के उपदेश के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाती है। तो ये जो भगवत गीता है वो क्या है? ये हिंदू धर्म का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है और ये धर्म के उपदेश के साथ क्या करता है कि जीवन किस तरह से जीना है उसके बारे में भी बताता है। यह महाभारत युद्ध के पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह जो महाभारत युद्ध हुआ था, युद्ध के पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद होता है, माने बातचीत होता है, उसी के बारे में है, जिसमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या उपदेश दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है कि पाप पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ठीक है। गीता के उपदेशों पर चलकर मनुष्य केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकता है। तो गीता में जो उपदेश दिए गए हैं, अगर इंसान उनको मानता है तो वो स्वयं का ही नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकता है। इसमें सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। इसमें सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है, मतलब इसमें कोई भेदभाव किसी से ना हो, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ग नंबर, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? तो इसका उत्तर होगा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज उज सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाज उज सिराज। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यह सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे, और ये जो क्षेत्र थे वो दिल्ली के जो सुल्तान थे उसके अधिकार क्षेत्र में थे। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द को दक्षिण भारत के राज्यों में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्र तथा पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। तो 16वीं सदी में बाबर ने क्या किया था, इस शब्द का प्रयोग महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में और यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। और जो 14वीं सदी का कवि था अमीर खुसरो, उन्होंने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताने के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? इसका उत्तर है, मध्यकाल में कृषि में नवीन तकनीक प्रयोग हुआ। अब सिंचाई रहट से होने लगी जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई तथा कटाई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। अब सिंचाई रहट के द्वारा होने लगी थी और कटाई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है। अंग नंबर, इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देती है? इसका उत्तर है, यह धर्म ग्रंथ अल्लाह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। कुरान में जीवन यापन, शादी, रिश्तेदारों से व्यवहार, व्यापार, युद्ध, जायदाद का बंटवारा आदि सभी के बारे में विश्लेषण है। मतलब इन सभी के बारे में वहाँ विस्तार से बताया गया है। ठीक है। तो आज हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।